श्री कार्तिक महात्म 29वां अध्याय। ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कला ने जिस प्रकार भक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ तथा कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको उसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सदा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, विष्णु भगवान और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी त्रिवारों को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रिवार को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। ईश्वर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्रिवार यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को स्त्री बनाकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रहा था कि इतने में त्रिवा भी यज्ञ संकल्प में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास ने गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्रिवा ने कहा, जहाँ पूर्वजों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियों होंगे। नारद जी ने पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्रिपुरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूला होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने त्रिपुरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। त्रिपुरा को दंडवत करके कहने लगा, हे देवी, तुमने तो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया। इससे यदि तुम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया था। तुम इसे वापस ले लो। त्रिपुरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ी भूत होकर अश्वमेध नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्रिपुरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुमदी नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही साझा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री, त्रिपुरा आदि पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता वह महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी की नदी की उत्पत्ति का वर्णन तो मनुष्य सुनेगा, उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। इसके साथ ही 29वां अध्याय समाप्त।